मसीह यीशु की सलामती आप सब देखने वालों और सुनने वालों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। आप देख रहे हैं गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन। इस नए सेशन में मैं आप सबको वेलकम और खुशामदीद कहता हूं। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाएं। अपने जीवन साथी की कदर करना सीखें। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरखास्त करता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फिर इसकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा खुद देखें और फिर अपने अजीजों कारब को, दोस्तों बाब को जरूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी और सारी रहे और आप भी इरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके और इसके वसीला से और भी खानदान बरकत पाएं। सो मेरे अजीजों, आज की जदीद दुनिया में जब हम इस मुआशरे में खानदानी जिंदगी पर गौर करते हैं तो खानदानों में खुशगवार माहौल नजर नहीं आता। ऐसा लगता है कि जैसे अबलीस ने, जिसको शैतान भी कहा जाता है, घरेलू जिंदगी की खुशियां इस मुआशरे के घरानों से छीन ली हैं। लेकिन मेरे अजीजों, आप अपने घराने में खुशगवार माहौल पैदा कर सकते हैं और अपनी अज़दवाजी जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं अगर आप कलाम मुकद्दस के चंद असूलों पर अमल पैरा होना शुरू हो जाएं। अगर आप अपने जीवन साथी की कदर करना शुरू कर दें तो आप अपने खानदान में खुशियां ही खुशियां ला सकते हैं। मेरे अजीजों, एक कामयाब शादी के लिए जरूरी है कि शोहर और बीवी इस बात का इजहार करें कि वो अपने जीवन साथी की कदर करने वाले हैं। सो मेरे अजीजों, आप इस बात को अपने ज़हन नशीन कर लीजिएगा कि जब आप अपने जीवन साथी की कदर करते हैं तो आपके जीवन साथी की परेशानियां कम हो जाती हैं। जब शोहर और बीवी एक दूसरे की खूबियों पर तवज्जो देते हैं और उन्हें सराहते हैं तो इससे उनका अज़दवाजी बंधन मजबूत हो जाता है। इसके अलावा जब शोहर और बीवी को लगता है कि उसका जीवन साथी उसकी कदर करता है तो संगीन सूरत हाल पैदा नहीं होती। सो मेरे अजीजों, मैं यहां पर कुछ पॉइंट आपके गोशगुजार करना चाहता हूं जिससे आप अपने घरेलू जिंदगी को खुशगवार बना सकते हैं। सो मेरे अजीजों, आप इन 3 बातों को अपने ज़हन नशीन कर लीजिएगा। नंबर 1, जब आप अपने जीवन साथी की कदर करते हैं तो आपके जीवन साथी की परेशानियां कम हो जाती हैं। नंबर 2, जब शोहर और बीवी एक दूसरे की खूबियों पर तवज्जो देते हैं और उन्हें सराहते हैं तो इससे उनका अज़दवाजी बंधन मजबूत हो जाता है और घर के अंदर खुशो खुर्मी आती है। नंबर 3, इसके अलावा जब शोहर और बीवी को लगता है कि उसका जीवन साथी उसकी कदर करता है, उसको अहमियत देता है तो खानदान के अंदर संगीन सूरत हाल पैदा नहीं होती। मेरे अजीजों, घरेलू जिंदगी को खुशगवार बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? एक सवाल पैदा होता है। नंबर 1, उन बातों पर ध्यान देते रहें जो काबिल तारीफ हैं। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका 4वां बाब और उसकी आयत मुबारक 8वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, गर्ज ए भाइयों, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की हैं और जितनी बातें वाजिब हैं और जितनी बातें पाक हैं और जितनी बातें पसंदीदा हैं और जितनी बातें दिलकश हैं, गरज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं उन पर गौर किया करो। यहां पर कलाम मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करता है कि अपने खानदान में, अज़दवाजी जिंदगी में शोहर अपनी बीवी की
अच्छी बातों के ऊपर गौर करे और उसकी कदर करना शुरू कर दे। इसी तरह बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शोहर की जो खूबियां हैं, अच्छी बातें हैं, उनके ऊपर गौर करे और उसकी कदर करना शुरू कर दे। तो आपके खानदान में खुशियां ही खुशियां होंगी। मेरे अजीजों, अपने जीवन साथी के अच्छे कामों की हर रोज जरूर तारीफ किया करें और एक दूसरे की कदर करना शुरू कर दे। तो आपके खानदान में खुशियां ही खुशियां होंगी। नंबर 2, एक दूसरे की इज्जत करने में पहल करें और एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करें। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, रोमन की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 12वां बाब और उसकी आयत मुबारक 10वीं, ब्रादराना मोहब्बत से आपस में एक दूसरे को प्यार करो, इज्जत की रूह से एक दूसरे को बेहतर समझो। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो है, ये एक दूसरे की रिस्पेक्ट के बारे में हमारी गाइडेंस रहबरी और रहनुमाई करता है। शोहर अपने खावंद की इज्जत रिस्पेक्ट करे और इसी तरह बीवी के लिए जरूरी है कि वो अपने शोहर की इज्जत और रिस्पेक्ट करे। जब हम एक दूसरे की इज्जत, रिस्पेक्ट और उसको अहमियत देना शुरू कर देंगे तो आपके खानदान में खोई हुई खुशियां दोबारा बहाल हो जाएंगी। और तीसरे नंबर पे, अपने जीवन साथी का हर छोटी छोटी बात पर शुक्रिया अदा करें। इसी तरह मेरे अजीजों, नंबर 3, अपने जीवन साथी का हर छोटी छोटी बात पर शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 3रा बाब और उसकी आयत मुबारक 15वीं, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मसीह का इत्मीनान जिसके लिए तुम एक बदन होकर बुलाए भी गए हो तुम्हारे दिलों पर हुकूमत करे और तुम हर वक्त शुक्रगुजार रहो। मेरे अजीजों, खुदा ने आपका खानदान नामजद किया है। खुदा ने आपके लिए आपकी बीवी का इंतखाब किया है और बीवी को भी इस बात को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि खुदा ने आपके लिए शोहर का इंतखाब किया है और खुदा ने आपका खानदान नामजद किया है। और अब जरूरत है कि आप अपने खानदान में, अपनी खानदानी जिंदगी में, अज़दवाजी बंधन के अंदर हर काम जो भी आप खानदान में करते हैं, घर में करते हैं, छोटी छोटी बातों पे एक दूसरे का शुक्रिया अदा करें और एक दूसरे की कदर करना शुरू कर दें। अगर आप कलाम मुकद्दस के इन चंद असूलों पर अमल पैरा होना शुरू हो जाएं तो आपके खानदान में खुशियां ही खुशियां होंगी और आप अबलीस को शर्मिंदा करने का सबब बनेंगे। इसके अलावा मेरे अजीजों, एक दूसरे की कदर करें और एक दूसरे की इज्जत करें और आपस में दिलकश बातें किया करें ताकि आपकी अज़दवाजी जिंदगी में खुशगवार माहौल पैदा हो। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करते हैं तो कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब और उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, तुम्हारा कलाम हमेशा ऐसा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। मेरे चीजों, अपने जीवन साथी के साथ नरम लहजे में गुफ्तगू करना शुरू कर दें। शोहर अपनी बीवी के साथ जब भी हम कलाम हो तो आपकी बातें पुरकशिश हों, आपकी बातें नरम लहजे के साथ हों। और इसी तरह बीवी के लिए जरूरी है कि अपने शोहर के साथ नरम लहजे के साथ बातचीत करे। इस तरह आप दोनों की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी और एक दूसरे की आप रेस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे और अबलीस इस बात से शर्मिंदा होगा और खुदा का फजल आपके ऊपर और ज्यादा होता जाएगा। मेरे अजीजों, मैं आज आपको दावत देना चाहता हूं। इससे पहले अगर आप अपने जीवन साथी की
कदर नहीं करने वाले, तो आज से अपनी जिंदगी का एक यू टर्न लें, जिसको तौबा कहा जाता है। अपना लाइफस्टाइल तब्दील कर लें, यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर लें और उसके कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दें, ताकि आपकी गुफ्तगू जो है वो नमकीन हो और आप नरम लहजे के साथ अपने खानदान में बातचीत कर सकें और अपने खानदान में अपनी खानदानी इबादत का आगाज करें। हर रोज अपनी खानदानी इबादत में खुदा के हजूर दुआ करें, प्रस्तश करें, खुदा के कलाम को पढ़ें, ताकि खुदा आपको खानदानी तौर पर बरकतों से माला माल करे। सो खुदा आप सबको अपने अपने जीवन साथी की कदर करने की तौफीक अता करे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें और फिर अपने दोस्त बाप को, अजीज़ों कारब को ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसके वसीला से बरकत पाएं। देखते रहें, सुनते रहें गॉस्पेल चैनल यूएई बाइबल की बातें प्रोग्राम का हर रोज़ नया सेशन। गॉड ब्लेस यू एट ऑल।